Assalamu alaikum students, hope so you all will be fine and doing great at homes. So it's your study time, and now it's time for biology lecture, and the topic is cell cycle and unit is 5. So without wasting our time, we will start cell cycle from the basic definition of cell cycle. So the basic definition of cell cycle is that it is ordered sequence of events that occur in a cell preparation for cell division. सेल साइकिल को अगर हम उर्दू में डिस्क्राइब करें तो इसको ऐसे हम बयान करेंगे कि ये एक ऐसी सीक्वेंस है, ये एक ऐसा मरहला है जिसमें सेल क्या करता है, पहले ख़ुद को तैयार करता है, फिर वो डिवाइड होता है, तकसीम होता है, और फिर उस एक सेल से नए सेल बनते हैं. सो इस सारे प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं. वी कैन डिवाइड सेल साइकिल इनटू 2 phases. फर्स्ट वन इज़ वी कैन डिवाइड सेल साइकिल इनटू 2 phases. First one is mitotic phase, which you can call M phase. Second one is interphase. We can further divide interphase into 3 categories. First one is G1 phase, second one is S phase, and the third one is G2 phase. So the first question is from cell cycle is that what is need of cell cycle to divide. So basically anything that is in nature must have to divide it to form many new things. अगर आप देखें कायनात में कोई भी चीज़ है, उसको क्या है, उसको एक से ज़्यादा होने के लिए उसकी डिवीजन ज़रूरी है, उसका डिवाइड होना ज़रूरी है, उसका तकसीम होना ज़रूरी है. यही वजह है कि सेल साइकिल से जो एक ओरिजिनल सेल होता है वो 2 में टूट जाता है, फिर उस 2 से फर्दर जो हर सेल है वो नेक्स्ट डिवाइड होके नेक्स्ट में वो कंटिन्यू होके इसी तरह ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा. ये बेसिकली एक साइकिल है, ये एक पूरा सेल का साइकिल है, इसीलिए इसको सेल साइकिल कहते हैं. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. There will be one cell which we call pre-existing. Pre-existing means that exists already. So cells are divided. Now the question arises, how many types cell can divide it? So the answer is that cells are divided by the process of meiosis, which we will discuss in our next chapter. Meiosis and mitosis. So what is the importance of cell cycle? So the answer is that to maintain life, cell division is important. अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक ही सेल हो, वो नेक्स्ट डिवाइड ना हो, तो उसकी जो लाइफ है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. लेकिन अगर एक सेल डिवाइड होकर नेक्स्ट बनाता है तो उसके लिए क्या है, वो ईजी हो जाता है. विदाउट सेल डिवीजन, अगर ऐसा हो कि एक सेल सिर्फ एक ही रहे, वो डिवाइड ना हो, तो क्या होगा, डेफिनेटली ओवर लाइफ विल बी स्टॉप. विदाउट सेल डिवीजन लाइफ वुड नॉट बी सर्वाइव. हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, जिंदा ही नहीं रह सकेंगे सेल डिवीजन के बगैर. सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम वी विल स्टार्ट फर्स्टली माइटोटिक फेज. इफ़ यू कंप्राइजेज द होल सेल cycle if is 100%, then M phase, which is mitotic phase, is only 10% in cell cycle, and the next one is interphase, that is 90%. Interphase is 90% in cell cycle. So what is the mean of that? The mean is that it is interphase is longest phase, and mitotic phase is
माइनर फेज। जो एम फेज़ है जिसको हमने माइटोटिक फेज़ का नाम दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होगी सेल साइकिल में, और जो इंटरफेज़ है वो 90% होगी, और जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होगी वो इंटरफेज़ होगी। इसकी भी नेक्स्ट 3 कैटेगरीज हो जाएंगी जिसको हमने G1 का नाम दिया, S का नाम दिया और G2 फेज़ का नाम दिया। अब हमने माइटोटिक फेज़ की बात कर ली है। इसमें जो मेन काम होता है वो ये होता है कि इसमें सिर्फ सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। इन एम फेज़ सेल ओनली डिवाइड, सेल्स ओनली डिवाइड्स। जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ तकसीम होता है और इसमें कोई काम भी नहीं होता, और ये सबसे माइनर फेज़ होती है। अब हम बात करेंगे इंटरफेज़ की। जैसे कि हम पहले भी बात हो चुकी है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है, 90% जो सेल साइकिल का है वो इसमें कंप्राइजेस करता है। तो इसमें हम पहले बात कर लेंगे G1 फेज़ की। G1 फेज़ में क्या होता है? इन दिस फेज़ जस्ट सेल प्रोटीन सप्लाई इंक्रीजेज, द प्रोटीन सप्लाई in the cell increases. G stand for gap phase. Increases. Enzyme number increases. Enzymes number gonna increase. इसमें जो एंजाइम्स हैं वो डबल हो जाते हैं, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसमें जो प्रोटीन की सप्लाई है, जो सेल को प्रोटीन चाहिए होती है वो भी डबल हो जाती है, और इसमें सेल जो होते हैं वो अपना साइज़ ग्रो कर लेते हैं। सेल साइज़ ग्रो। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन ये भी हो सकता है वाई सेल साइकिल्स नीड्स टू ग्रो, बिकॉज लाइक इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ balloon, if you fill water in it, its size will definitely increase. So when the organelles add in the cell, its size will grow. The size will grow due to addition of organelles. Due to organelles addition, the cell size increase due to addition of organelles. And the question is name the organelles due to which the cell cycle increase. So the answer is that organelles may be mitochondria, ribosomes, and so on. So in this phase ribosome increase and mitochondria increase. The next phase is S phase. The word S stand for synthesis phase. S stand for synthesis. Synthesis mean to form. Synthesis phase. In this phase, cell chromosome duplicate. Duplicate mean from 2 to 4 and so on. Chromosomes duplicate. Chromosomes are duplicated. And each chromosome has 2 sister chromatid. Each chromosomes has 2 sister chromatid. So the next phase and the last phase is G2 phase. G2 phase. In this phase, mitosis process occur. And it has mainly the main phase here is M phase. The main phase it has is M phase. M phase was not for metaphase, but here M stand for metaphase. Not mitotic phase, but the metaphase.
Here is an additional phase in the two-factor interphase and mitotic phase. There is an additional phase, that is G0 phase. It is the phase of rest. It may also call G0 phase, but mostly we call it G0 phase. It is rest phase. And next we will discuss inshallah in our next lecture. So stay at home, stay safe, take care of yourself, your parents. Allah Hafiz.